तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड सुपर फनी चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है माय डेस्कमेट। तो कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड शाशा को दिखाते हुए, जो कि एक सुपरमार्केट में अपने फेवरेट आइडल की चिप्स पैकेट खरीदने के लिए आई थी, जिसके अंदर उसके फेवरेट आइडल जिनहान का स्टिकर कार्ड था। जो उसे मिल जाता है वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उस शॉप में चाकू लेकर एक चोर घुस जाता है जो काउंटर से सभी पैसे देने के लिए कह रहा था। अब उसके हाथ में चाकू देखकर उसके आसपास के लोग तो घबरा ही जाते हैं। वहीं इधर शाशा छुपकर पुलिस को कॉल लगा देती है, मगर इस दौरान उसे चोर देख लेता है तो वो उससे फोन छीनने लग जाता है, मगर इस छीना झपटी में चिप्स का पैकेट फट जाता है और जिनहान का कार्ड जमीन पे गिर जाता है, जिसके ऊपर चोर गलती से अपना पैर रख देता है, जो देखकर शाशा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अकेले उस चोर की खतरनाक धुलाई कर देती है, क्योंकि वो अच्छी खासी फाइटिंग कर लेती थी। तो चोर से बचाने के लिए शॉपकीपर उसे गिफ्ट के तौर पर जिनहान का एक कटआउट देता है और उसके बहुत सारे स्टिकर कार्ड्स भी देते हैं, लेकिन उस कटआउट का सर टूट गया था, जिसे चिपकाकर शाशा घर की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर हमें कहानी की मेन लीड जिनहान को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर आइडल होता है, मगर वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए एक नए स्कूल में एडमिशन लेने का अनाउंस करता है, जिस वजह से जिनहान ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है कि आखिर वो कौन से हाई स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। तो जिनहान एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर टोपी मास्क लगाकर अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसकी टक्कर हो जाती है शाशा से, जो कि जिनहान का कटआउट लेकर बिना देखे ही रास्ते पर चल रही थी। अब टक्कर होने की वजह से कटआउट का सर दोबारा से टूट जाता है, जिसे देखकर शाशा अपना गम मना ही रही थी। इसी बीच जिनहान वहाँ से चुपचाप से निकलने लगा था, मगर शाशा तो उसकी शर्ट खींचकर उसे रोक लेती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि इस कटआउट को पाने के लिए उसने 100 से भी ज्यादा चिप्स खरीदे थे, जिसे अब इसने फिर से तोड़ दिया, इसीलिए वो जिनहान को इसके लिए पे बैक करने के लिए कहती है। जिनहान को रिप्लाई नहीं दे रहा था तो शाशा उसका कॉलर पकड़ के खींचने ही लग गई थी, जो देखकर जिनहान अपना मास्क हटा लेता है तो उसे अपने आंखों के सामने देखकर शाशा पहले तो कंप्लीट शॉक्ड रह जाती है, मगर फिर एक्साइटेड होकर बहुत ही जोर से जिनहान का नाम लेकर चिल्लाती है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो वो एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी बोलने लग जाती है, लाइक तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो और मैं तुम्हारी आइडल हूँ। देन अपने आप को शांत करके उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, तो वो उससे उसके कटआउट पे एक साइन करने के लिए कहती है। जिनहान साइन करने ही लगा था कि तभी उसे बहुत सारे लोग देख लेते हैं जो इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो जिनहान वहाँ से तुरंत ही भागने लगा था, मगर उस कटआउट का ग्लू उसके शर्ट पे चिपक गया था, जिस वजह से वो कटआउट को नहीं निकाल पा रहा था। तो वो कटआउट लेकर ही भागने लग जाता है और उसके पीछे पीछे शाशा भी भागती है। अब उसे इस एरिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो शाशा उसे छुपाने के लिए अपने साथ भगा कर ले जाती है। तो दूसरे लोगों से बचने के लिए वो उसे एक गूस फार्म के अंदर ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बतख बाहर ही घूम फिर रहे थे, जिन्हें देखकर जिनहान को डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बड़े वाले बतख भी थे। अब ये देखकर शाशा कहती कि क्या तुम्हें बतख से डर लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत प्यारे होते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये कहकर वो एक बतख उठाकर उसके करीब ले आती है, जिससे जिनहान तो बहुत ही जोर की चिल्लाता है। तो थोड़ी देर में जिनहान का मैनेजर वहाँ पर पहुँचता है, जो उसकी ये हालत देखकर उसकी फोटोज खींच कर रखता है। तो जिनहान वहाँ से जाने लगा था, तो शाशा उसे कटआउट देकर जाने का रिक्वेस्ट करती है। तो मैनेजर काफी ट्राई करता है कटआउट को शर्ट से हटाने का, मगर वो लोग हटा ही नहीं पाते। तो जिनहान कटआउट के साथ साथ अपना शर्ट उतार कर भी उसे दे देता है, जिससे शाशा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जिनहान मैनेजर को बताता है कि इस लड़की ने तो मेरा बैंड ही बजा दिया। तो मैनेजर उसे बताता है कि कल उसका स्कूल में पहला दिन होने वाला है, इसलिए वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो अगले दिन शाशा स्कूल पहुंचती है, जहाँ मेन गेट के बाहर से कोई लिटिल किंग कॉन्ग कहकर बुलाता है, और वो होता है स्कूल का बैड बॉय यूशंग, जो कि इस कहानी का सेकंड लीड है और शाशा का अच्छा फ्रेंड होने के साथ साथ वही है जो सबसे ज्यादा उसे परेशान भी करता है। तो यूशंग लड़कियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और चैंपियन बास्केटबॉल प्लेयर भी है। तो ये हर साल शाशा को अजीब तरह के गिफ्ट्स देता है, कभी कैट फूड तो कभी स्विमिंग रिंग। तो इस साल वो उसे एक आयरन बॉल देता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, जिससे शाशा तो परेशानी हो जाती है। तो यूशंग कहता है कि अभी एक और गिफ्ट तो बाकी है, ये कहकर वो उसे गिफ्ट का बैग देता है जिसमें 2 ईंट होता है। तो शाशा ईंट उठाकर उसके पीछे उसे मारने के लिए पड़ जाती है। तभी यूशंग को कैंपस क्वीन लीला बुलाती है, जो कि उसे लेक्चर देने लगती है, क्योंकि वो स्कूल और क्लास में लेट आता है। लेकिन यूशंग के सामने उनकी कोई बात नहीं चलती, इसीलिए वो तो स्कूल कैप्टन को भी कह देता है कि वो अगले कुछ दिन भी लेट से आएगा तो वो संभाल ले। अब सारे बच्चे यूशंग से डरते थे, इसीलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था। तो यूशंग चला जाता है लिटिल किंग कॉन्ग यानी कि शाशा को ढूंढने के लिए, ताकि उसे थोड़ा और परेशान कर सके। इधर जिनहान प्रिंसिपल ऑफिस आता है, जहाँ वो अपने क्लास टीचर से मिलता है, जिनका नाम मिस चेन होता है। तो जिनहान का एडमिशन इसी स्कूल में हुआ जहाँ पर शाशा पढ़ती है। इधर शाशा की क्लास में यूशंग उसे फिर से परेशान करने लग जाता है, इसके लिए वो उसके साइड वाले सीट में आकर बैठ जाता है और उसे फिर से वही आयरन बॉल देता है। तभी मिस चेन क्लास में आती है, जो आती है सभी के साथ जिनहान का इंट्रोडक्शन कराती है। अब जिनहान को देखकर सारे बच्चे तो हैरान होते हैं, स्पेशली शाशा कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होती है, जिससे उसके हाथ से आयरन बॉल छूट जाता है, जो यूशंग के पैर में गिरता है, जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो मिस चेन जिनहान के लिए सीट ढूंढ रही होती है, तभी उनकी नजर यूशंग पे पड़ती है, तो वो उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है, जो कि लास्ट बेंच पर थी, और जिनहान को शाशा के साइड वाली सीट में बैठने के लिए कहती है। अब ये सुनकर शाशा की तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसका फेवरेट आइडल तो उसकी क्लास में ही पढ़ने वाला है, इवन वो उसी का डेस्कमेट भी होने वाला है। ये सोचकर ही वो इमेजिन करने लग जाती है कि जिनहान उसके पास आकर उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। अब शाशा को जिनहान की ओर इस तरह घूरता हुआ देखकर यूशंग उसके बेंच पे किक करके उसे होश में लाता है। तो जिनहान आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। वही शाशा को तो उसे देख देख कर फुर्सत ही नहीं हो रहा था, वो तो उसे शर्माते हुए हाय हेलो करने लग जाती
है, लेकिन जिनहान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो मिस चैन उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या कर चली जाती है। तब एक लड़की आकर जिनहान से उसका ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन जिनहान तो उसे साफ मना कर देता है, जो सारे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा रूड लगता है। तो वो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, जिसमें चाशा खड़ी होकर कहती कि हम सारे क्लासमेट्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर जिनहान ने किसी एक को ऑटोग्राफ दिया तो बाकी सभी को उसे देना पड़ेगा, जिससे उसे कितनी ज्यादा परेशानी होगी ये तो समझ ही सकते हो सभी। इसलिए हमें जिनहान को भी अपने क्लासमेट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये सब सुनी यूशंग तो उस लड़की से वो कॉपी लेकर जिनहान को साइन करने का धमकी ही दे देता है। चाशा कुछ कहने जाती है, लेकिन यूशंग उसे चुप करा देता है। तो जिनहान उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जैसन उसके चमचे उसका इंट्रो देते हुए कहते हैं कि ये स्कूल का बॉस है, इसलिए तुम्हें बॉस की हर बात माननी होगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। जैसन जिनहान कहता है कि मैं बेकार बातें अपने दिमाग में नहीं रखता। जोसन यूशंग को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, एम्बैरेसिंग भी फील होता है। तो वो उसे मानने ही जा रहा था कि उसके चमचे उसे शांत कराते हैं। तो इसके बाद इनका मैथ क्लास शुरू होता है। तो जिनहान के पास बुक नहीं थी, इसीलिए शाशा उसे अपनी मैथ बुक देती है, जिसके बाद वो तो जिनहान को देखने में ही बिजी हो जाती है, जिससे जिनहान को तो बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन शाशा तो उसे बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। अब वो जिनहान को अपने बारे में याद दिलाने के लिए बार बार उसे कल की बातें याद दिलाने लगती है, स्पेशली वो बतख वाला इंसिडेंट। अब शाशा की बातों से तो वो परेशानी हो गया था, इसीलिए वो जोर से उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है, जिससे टीचर को गलतफहमी हो जाती है कि जिनहान उन्हें चुप रहने के लिए कह रहा है। तो शाशा उन्हें समझाने जाती है, मगर टीचर उन दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर शाशा जिनहान को सॉरी कहने के लिए उसके क्लोज आने लगती है, मगर जिनहान तो उसे दूर ही भाग रहा था। तो शाशा उसे दूर से ही सॉरी वॉरी कहती है, उसे समझाती कि वो ऐसी नहीं है, वो तो तुम्हें अपने सामने देखकर मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, वरना मैं कभी इतनी बातें नहीं करती। तो अचानक से वो जिनहान का परफ्यूम स्मेल करने लग जाती है, जिससे वो फिर से उसके साथ बातें करने लग जाती है उस परफ्यूम के बारे में। इसकी बकबक से तो जिनहान परेशानी हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले दिन उसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिल गई, ऊपर से कब से वो अपनी बकबक से उसे परेशान करी जा रही है, इसीलिए वो उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। मगर शाशा तो अपने बकर बकर चालू रखती है। तो शाशा उसे बताती है कि अभी क्लास का टाइम है, इसलिए कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। तभी दूसरी क्लास की लड़कियां स्पोर्ट्स पीरियड के लिए उन्हीं की तरफ से निकलती है, जिससे जिनहान को भी काफी एम्बैरेसिंग लगता है। वहीं शाशा सोचती है कि आज तो मेरा बैड लक ही खराब है, क्योंकि जिनहान तो अब मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो गया होगा। तो जिनहान उसे उसके साथ कोई भी बात करने से मना कर देता है। इसलिए शाशा रिसर्च टाइम में जिनहान को एक नोट में लिखकर बताती है कि टीचर ने उसे बुक्स लेने के लिए बुलाया है। तो इसके बाद जिनहान कैंटीन में जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां तो उसके पीछे लाइन में लग जाती है, जिस वजह से शाशा तो उसके पास भी नहीं आ पाती। अब जिनहान के पास मील कार्ड नहीं था और यहाँ पर कैश में पैसे एक्सेप्ट नहीं करते। तभी हमारी शाशा भागकर यहाँ पर पहुँच जाती है, अपनी मील कार्ड से पेमेंट कर देती है। अब जो नूडल्स जिनहान ने लिए थे उसे देखकर बाकी सारी गर्ल्स भी वही नूडल्स लेती है, जिस वजह से वो खत्म हो जाते हैं और यूशिंग को वो खाने को नहीं मिलता, पर क्योंकि वो नूडल्स उसका फेवरेट था इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिनहान शाशा को 100 युआन का नोट देता है, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था। तो शाशा उसे 100 युआन खत्म होने तक उसके मील कार्ड से पेमेंट करने का ऑफर करती है, जिसके लिए जिनहान मान जाता है। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है, तो उसके आसपास सारी लड़कियां आकर बैठ जाती है। तो शाशा सीधे आकर उसके सामने बैठने जा ही रही थी कि तभी बैड बॉय यूशिंग वहाँ पर आ जाता है और शाशा को साइड करके जिनहान के सामने बैठ जाता है। अब वो तो जिनहान को फुल गुस्से में देख रहा था, तो जिनहान उसे इग्नोर करके सॉस उठाने चाहता है, मगर उसके उठाने से पहले ही सॉस, विनेगर, चिल्ली पाउडर सारे उठाकर अपने खाने में डालकर खत्म कर देता है। तो इससे फिर से दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाते हैं। इसके बाद उनकी नूडल मिक्सिंग कंपटीशन होती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखकर नूडल्स को मिक्स करके एक बाइट लेते हैं, मगर यूशिंग ये भूल चुका था कि उसने चिल्ली पाउडर भी मिक्स कर दिया है, जिस वजह से उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा फनी होता है। वहीं उसकी हालत देखकर जिनहान तो मस्त मुस्कुरा रहा था। तो उसे कहता है कि अगर तुमसे खाया नहीं जा रहा तो तुम बाहर जाकर फेंक कर आ सकते हो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब यूशिंग उससे कैसे हार सकता था, वो तो नूडल्स खा लेता है। उसे कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं, जिनहान से खाने के बारे में पूछते हैं। जिनहान कहता है कि बहुत ही टेस्टी है। यूशिंग के फेस पे खुशी देखकर मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो प्रिंसिपल यूशिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम और भी खा सकते हो। अब प्रिंसिपल वहीं पर थे, इसलिए यूशिंग को खाना ही पड़ता है, मगर उसे जिनहान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जिनहान तो उसकी हालत देखकर मस्त मजे ले रहा था। अब ये तीनों आगे क्या क्या कांड करने वाले हैं वो देखेंगे हम आगे के पार्ट्स में, जो कि काफी ज्यादा फनी होने वाले हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो इसके अगले पार्ट्स चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।